तो हेलो गाइस, तो अभी हम डेंजर इन माय हार्ट सीजन 2 एपिसोड 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं क्योतारो यामादा से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन यामादा उसे बाय करके वहां से चले जाती है। जिसके बाद क्योतारो भी अपने घर जाने लगता है, लेकिन जाते हुए वो कह रहा होता है, मैं उससे कह के रहूंगा, मैं उससे कह के रहूंगा। तो इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे क्योतारो कह रहा होता है, आज मैं उसे कह दूंगा। फिर तभी वहाँ पे यामादा आती है, जो उसे हेलो करके जाने लगती है, पर क्योतारो उसे रोकता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसकी ये बात सुन के यामादा कहती है, तुम्हें क्या कहना है? पर क्योतारो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, वो शर्मा रहा होता है। तभी यामादा उसके पास आती है और उससे कहती है, अगर तुम्हें मुझसे कहना है तो तुम कह दो, अगर ये जगह पे तुम नहीं कह पा रहे हो तो हम दूसरी जगह पे जाते हैं। तो फिर यामादा उसका हाथ पकड़ के उसे एक क्लास में लेके आती है और कहती है, कहो अभी जो तुम्हें कहना है। पर वही हम देखते हैं कि क्योतारो उसे बस गुड मॉर्निंग बोलता है, जिसकी ये बात सुन के यामादा हंसने लगती है। तो अब इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में जाके बैठते हैं। तो वही यामादा उससे कहती है, चलो एक क्विज गेम खेलते हैं, तुम मेरा ब्लड ग्रुप बता सकते हो? तो यामादा की ये बात सुन के क्योतारो सोचने लगता है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। फिर तभी क्योतारो अपनी बहन को इमेजिन करता है और कहता है, मेरी बहन थोड़ी सी पागल है, तो उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो शायद से अच्छे लोगों का ब्लड ग्रुप ए होता होगा। फिर क्योतारो यामादा को कहता है, शायद से तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है। तो यामादा उसकी ये बात सुन के कहती है, सॉरी क्योतारो, तुम्हारा आंसर गलत है, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। तो इसके बाद क्योतारो कहता है, इन बातों को बंद करो, इनका कुछ मीनिंग ही नहीं है, हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और इन सब की स्पोर्ट्स क्लास होती है। पर वही हम देखते हैं कि क्योतारो की सिस्टर ने उसके लिए एक बहुत ही बड़ा सा ड्रेस सिलेक्ट की होती है, लेकिन क्योतारो को वो ड्रेस पसंद नहीं आता। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारी गर्ल्स वहां से जा रही होती है और वही यामादा भी होती है, जिसे देख के क्योतारो वहीं पे ही मुंह छुपा के खड़ा हो जाता है। पर वही हम देखते हैं कि यामादा थोड़े आगे जाके अपने फ्रेंड से कहती है, लगता है मैं कुछ भूल गई हूँ, तो मैं लेके आती हूँ। जिसके बाद वो क्योतारो के पास आती है। पर तभी हम देखते हैं कि यामादा क्योतारो के पास आती है और उसके जैकेट को पकड़ के कहती है, मुझे सच सच बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? और तभी वो क्योतारो के जैकेट के अंदर हाथ डाल देती है, जिसे देख के क्योतारो बहुत ही शर्माने लगता है। फिर तभी यामादा कहती है, ओ तुम्हारे हाथों में कुछ है। जिसके बाद वो देखती है तो वो एक चॉकलेट होती है। तो फिर यामादा उस चॉकलेट को खा के वहां से चले जाती है, लेकिन वही क्योतारो यामादा को अपने क्लोज देख के बहुत ही नर्वस हो रहा होता है। फिर इसके बाद वो दोनों वापस से लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, जहाँ पे यामादा उससे पूछती है, क्योतारो तुम्हें मैं कौन से हेयर स्टाइल में अच्छी लगती हूँ? तो क्योतारो उसे अलग अलग हेयर स्टाइल में इमेजिन करने लगता है और कहता है, तुम मुझे कौन से भी हेयर स्टाइल में अच्छी लगती हो? तो उसकी ये बात सुन के यामादा कहती है, क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? पर यह सुनने के बाद क्योतारो कहता है, अरे यार ये मैंने क्या कह दिया? तो अब इसके बाद यामादा क्योतारो से कहती है, क्योतारो अगर मैं ज़ॉम्बी होती तो क्या तुम मुझे मारते? तो क्योतारो कहता है, हाँ। वही फिर यामादा कहती है, अगर मैं अभी ज़ॉम्बी बन गई तो तुम क्या करोगे? तो क्योतारो कहता है, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यामादा खड़ी होती है और ज़ॉम्बी बनने की एक्टिंग करने लगती है। पर क्योतारो उसकी ऐसी हरकत देख के उससे दूर जाने लगता है, लेकिन यामादा उसके पास आने लगती है। तो क्योतारो कहता है, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन यामादा उसके बहुत ही क्लोज आ जाती है और उसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी क्योतारो उसे अपनी गन से शूट कर देता है और यामादा वहीं पे गिर जाती है। फिर यामादा जब गिरी होती है तो क्योतारो उसी गन से अपने आप को शूट कर देता है और कहता है, अगर तुम मरोगी तो तुम्हारे साथ मैं भी मरूंगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्योतारो ज़ॉम्बी बनने की एक्टिंग करता है। वो थोड़ा थोड़ा करके यामादा के पास आने लगता है और उसे जैसे काटने वाला होता है तो वो पीछे हट जाता है। तो यामादा उससे कहती है, क्या हुआ तुम्हें? तो क्योतारो उससे कहता है, भले ही तुम ज़ॉम्बी क्यों ना हो, लेकिन मैं जैसे ही तुम्हारे क्लोज आता हूँ तो मेरी हार्ट बीट बहुत ही बढ़ जाती है। तो ये सुन के यामादा कहती है, ओह तो इसलिए तुम मुझे नहीं काट रहे थे, भले ही मैं ज़ॉम्बी क्यों ना बन गई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते कि सारे स्टूडेंट स्कूल की सफाई कर रहे होते हैं और वही हम देखते कि यामादा और क्योतारो भी होते हैं। क्योतारो यामादा से कहता है, तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हारे हिस्से का भी साफ कर दूंगा। तो ये सुन के यामादा कहती है, क्या
तुम मेरे हिस्से का भी साफ कर दोगे। पर वही दूसरी लड़की कह रही होती है, देखो देखो वो लड़की उस लड़के से अपना काम करवा रही है। पर उनकी ये बात सुन के केवतारो को बहुत गुस्सा आता है और वो फुर्ती फुर्ती से पूरे स्कूल को अकेला ही साफ कर देता है। जिसके बाद वो दोनों सामान रखने के लिए स्टोर रूम में जाते हैं। तो वही यामादा केवतारो से उसके हिस्से का काम करने के लिए भी शुक्रिया कहती है। तो अब इसके बाद वो दोनों घर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक शॉप दिखाई देती है जहाँ से वो दोनों मोमोज बाय करते हैं। हम देखते हैं कि यामादा मोमोज खा रही होती है, लेकिन क्योतारो मोमोज नहीं खा रहा होता क्योंकि उसे बाहर का कुछ भी खाने की आदत नहीं होती है। तो ये देख के यामादा उससे कहती है, तुम क्या पहली बार किसी के साथ बाहर खाने को आए हो? तो वही क्योतारो भी हाँ कहता है। पर तभी हम देखते कि यामादा क्योतारो का मोमो खा लेती है और वो मोमो यामादा को बहुत पसंद आता है। फिर तभी हम देखते कि यामादा अपना मोमो क्योतारो के मुंह में डाल देती है। पर वही क्योतारो यामादा का मोमो खा के बहुत ही शर्मा रहा होता है क्योंकि वो उसका झूठा होता है। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो अब इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर पहुँच जाते हैं और वही क्योतारो बात ले रहा होता है और इसी बीच वो फोन पे यामादा से बात कर रहा होता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि यामादा भी आंग नाते हुए क्योतारो से बात कर रही होती है। तो अब इसके बाद क्योतारो अपने रूम में जाता है और फिर वो यामादा से बात करते हुए सो जाता है। अब इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे क्योतारो अपने बहन के साथ शॉपिंग करने आया होता है। तभी उसकी बहन यामादा के लिए एक सुंदर सा ड्रेस बाय करती है और अब वो दोनों खाना खाने के लिए एक शॉप पे जाते हैं। पर वही क्योतारो उस ड्रेस में यामादा को इमेजिन करके बहुत ही शर्मा रहा होता है। और इसी बीच क्योतारो की नजर एक कपल पे जाती है जो रोमांस करते हुए खाना खा रहे होते हैं। फिर तभी वो इमेजिन करता है कि यामादा भी उसे उसी तरीके से खाना खिला रही है। पर तभी उसकी बहन उससे कहती है, ओए तू क्या यामादा को अभी भी याद कर रहा है? तो अपनी बहन की ये बात सुन के क्योतारो बहुत शर्माने लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है।